14 मार्च 2025 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण, जो कि सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारतवर्ष पे नहीं दिखाई देने वाला है। इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही लग जाएगा। ये भारतवर्ष में तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मानव जीवन पर, जीव जंतुओं पर, जलवायु पर और भू धरातल पर अपना पूर्ण असर दिखाएगा। इसका असर चंद्र ग्रहण के बाद 2 से सवा 2 महीने तक देखने को हमें मिलेगा। जलवायु परिवर्तन, जल से संबंधित दुर्घटनाएं, बाढ़ आना, समुद्री सुनामी या समुद्री क्षेत्रों का डूब जाना, या फिर कह सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं, वायु से संबंधित प्राकृतिक आपदाएं, जल और वायु से संबंधित रोगों का होना, और साथ ही साथ जीवन में मानसिक उलझनों का बढ़ जाना, ये सब इम्पैक्ट लेके आ रहा है ये चंद्र ग्रहण। तो आइए बात करते हैं चंद्र ग्रहण पर। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण पर। चंद्र ग्रहण की अगर ज्योतिषीय कथा के हिसाब से समझाऊं और साइंटिफिकली रीजन, इसके बाद हम बात करेंगे 12 राशियों पर पड़ने वाले असर के बारे में और इससे जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। तो अगेन सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा। 14 मार्च 2025 को खंड ग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे रेड मून भी कहा जाएगा। तो इस बार जो ग्रहण लगेगा वो उसका रंग हल्का सा लाल रहने वाला है। यह चंद्र ग्रहण प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका बहुत से देशों में देखने को मिलेगा। अब चंद्र ग्रहण का अगर वैज्ञानिक महत्व या ज्योतिषी अगर महत्व की बात करें तो जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो जिसे राहु केतु सर्प दंश या सर्प भी कहा गया है, जब ये इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हैं तो किसी ना किसी प्रकार का ग्रहण लगता है। तो वो कहते हैं सर्पदंश, यानी सर्प के मुंह में उस प्लैनेट का आ जाना ग्रहण लग जाता है। तो राहु के मुंह में जब भी चंद्र आता है या केतु के साथ, पूंछ के साथ चंद्र रहता है तो राहु की पूर्ण दृष्टि रहती है, तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है। अगर हम साइंटिफिकली इसके रीजन की बात करें तो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में, जिसमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में तो दिखाई नहीं दे रहा, पर मानव जीवन पर, जीव जंतुओं पर, जलवायु पर और भूखंड पर पूरा असर दिखाई देने वाला है। तो जलवायु परिवर्तन होगा, जहाँ गर्मी है वहाँ पे ठंड पड़ेगी, जहाँ ठंड है वहाँ गर्मी होगी। बारिश बिन मौसम के होगी और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पे भी इस बार बारिश होने के चांसेस बन रहे हैं। और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाए कि बाढ़ आ जाए, या फिर वहाँ पे एकदम से ना हो कि सूखा पड़ जाए। तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, मंगल का साल है जहाँ पे हमने बात की भूकंपों की, वहीं इस बार जलीय भूकंप, जिसे हम सुनामी के नाम से भी जानते हैं, बाढ़ आना या सुनामी आना, ये सब होने के चांसेस बन रहे हैं। वायु संबंधित दुर्घटनाएं भी होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि तभी मीन राशि में 4 ग्रहों का एक साथ हो जाना और चंद्र ग्रहण के उपरांत ये जो ग्रह चेंज हो रहे हैं, शनि भी, राहु केतु, गुरु का अतिचारी होना, सूर्य का मीन राशि में राहु शुक्र बुध का रहना, तो ये सब भी प्राकृतिक आपदाओं को, भूकंप को, सुनामी को, जलवायु परिवर्तन को दिखा रहा है। स्पेशली जो लोग सिंह राशि वाले हैं, स्पेशली जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिन्होंने जन्म लिया है, उन पर इस ग्रहण का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो ये ग्रहण जलवायु पर, भूखंड पर, मानव जीवन पर अगर अपना प्रभाव डालेगी तो क्या रहने वाला है 12 राशियों पर प्रभाव, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के पंचम भाव सिंह राशि में यह ग्रहण पड़ने वाला है। नेम फेम तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको पेट संबंधित रोग, कष्ट होने की संभावना बन रही है, जिसमें
आपको हेल्थ का अपने बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्वभाव में चेंज लाना पड़ेगा। स्वभाव के कारण आपको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खुद पर धन खर्च करने से पहले थोड़ा सा सोचे समझे और सकारात्मक सोच बनाए रखें, नहीं तो आपको दिक्कतें बन सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के करियर में सफलता है, क्योंकि गुरु महाराज आपकी राशि में बैठ के आपको बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो नौकरी में और जॉब में, बिजनेस में आपको नए लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। व्यापारियों के लिए अच्छा समय, और धन को खर्च करते समय, निवेश करते समय थोड़ा सोचकर डिसीजन लीजिए। मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि के द्वादश भाव में गुरु का गोचर और मिथुन राशि में मंगल का गोचर, भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा और उनसे थोड़ा सा अगर नहीं बनती है तो विवाद से बच के रहें। नौकरी करने वाले या जॉब में जाने वाले, बिजनेस के लिए शुभ परिणाम इस समय मिथुन राशि वालों को मिलेंगे। ये समय अच्छा है, भाग्य आपका साथ देगा। और साथ ही साथ अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा पर ही एक ग्रहण होने जा रहा है, इसलिए कर्क राशि वालों के जीवन में सुविधाएं, आर्थिक संपदा तो आएगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और मानसिक दिक्कतों का सामना इस समय आपको करना पड़ सकता है। लेकिन वाहन या परिवार में कोई समारोह या फिर पृथ्वी या भूमि से जुड़ा हुआ कोई अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, यानी जो घर बनाना चाह रहे थे उनको घर बनाने के चांसेस बन रहे हैं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिंह राशि में ही यह गोचर होने वाला है, तो थोड़ा सा सिंह राशि वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने ऊपर ध्यान दें, अपने स्वभाव पर, अपने क्रोध पर। शिक्षा से जो जुड़े स्टूडेंट हैं वो इस समय थोड़ा सतर्कता से काम लें, थोड़ा संभल कर चलें, ज़्यादा मेहनत करें, अन्यथा आपको कोई ना कोई कष्ट सहना पड़ सकता है। धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन हेल्थ का और अपने विचारों का, अपने प्रभाव का पूरा ध्यान रखें कि कहीं क्रोध में आके, जल्दबाजी में आके आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। सिंह राशि के बाद हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम हैं। आपको बहुत सी यात्राएं भी इस समय करनी पड़ सकती हैं। कार्यस्थल में विवाद और जॉब बिजनेस में कुछ विवाद होने के चांसेस बन रहे हैं, तो विवादों से थोड़ा सा बच के रहें और धैर्य बनाए रखें। कन्या राशि के बाद मैं बात करूंगी तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों को भी बहुत संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि विवादों से दूर रहें। आप जो हासिल करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें। और साथ ही साथ ये समय आपके लिए कुछ मिला जुला रहेगा। जॉब और बिजनेस के लिए ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप, फैमिली के लिए थोड़ा सा कष्ट बना सकता है। वृश्चिक राशि की अगर बात कर लेते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह समय चुनौतियों को लेकर के आ रहा है, तो थोड़ी सी चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती है। अपने स्वभाव का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, आक्रोश में आके कोई डिसीजन ना लें, और काम वासनाओं से थोड़ा सा दूर रहें, विवादों से थोड़ा सा दूर रहें, और जोखिम इस समय बिल्कुल भी ना उठाएं। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों को लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, और जो लोग जॉब या व्यवसाय के लिए कुछ समय से कुछ तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश पूरी होगी, तो इंक्रीमेंट या तलाश पूरी होगी, कुछ अच्छा मिलने के चांसेस बन रहे हैं। मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए लाभकारी समय है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा ध्यान रखिए, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है। कुंभ राशि की अगर बात करूं तो वित्तीय स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें, अपने अंदर अच्छे बदलाव को लेकर के आए। वैसे ये व्यापारियों के लिए, जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए मुनाफे का समय है, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह ज़रूर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि की, और अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा नहीं है। खर्च पर बेहद ध्यान रखें, निवेश करते हुए बेहद ध्यान रखें, और अपने व्यक्तित्व का भी ध्यान रखें। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, यात्राएं बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें, फिजूल खर्ची से बचें। हाँ, इस समय इनके काम होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ आर्थिक व्यवस्था इस समय इनकी कमज़ोर चरमरा रही है, तो थोड़ा सा कष्ट बना रह सकता है। अब हम बात करेंगे उपाय औषधीय स्नान के बारे में, क्योंकि ये ग्रहण है और ग्रहण का इम्पैक्ट 2 से 2.25 महीने तक देखने को मिलता है। सबसे पहले बेले का फूल लें। बेले का फूल इस समय बहुत मुश्किल से मिलता है। चमेली ले सकते हैं, अकोड़ा ले सकते हैं। सफ़ेद फूलों की एक माला बनाएं और शिवजी पर ग्रहण के बाद शाम के समय, होली वाले दिन ज़रूर चढ़ा के आएँ।
शिवलिंग पर कच्चे गाय के दूध से अभिषेक करना इस दिन बिल्कुल भी ना भूलें। और इस दिन नरसिंह अवतार की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। तो नरसिंह अवतार की पूजा ज़रूर कीजिए होली वाले दिन, और ग्रहण भी है। नरसिंह अवतार की पूजा करने से हमारे जीवन में जितने भी नकारात्मक दोष होते हैं, नज़र दोष होता है, नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जादू टोना होता है, उसका भय भी खत्म हो जाता है। अब हम औषधीय स्नान की बात कर लेते तो 7 चीज़ें इकट्ठी करिए। पहला है शंख, जो आपके घर में होता है। दूसरा है सुच्चा मोती, जिसे आप पर्ल भी नाम से जानते हैं। तीसरी है चांदी। चौथा है गंगा जल, स्पेशली गंगा जल बहुत ज़रूरी है। 5वां है जल। तीसरा है दुग्ध, वो भी गाय का कच्चा दूध। छठा है चांदी का कोई सिक्का। और 7वां है आपका सफ़ेद चंदन। तो ये 7 चीज़ें इकट्ठी करिए। सबसे पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद हर चीज़ धोने के उपरांत ही इसमें डालिए। जैसे चांदी का टुकड़ा, चांदी की ज्वेलरी भी डाल सकते हैं, मोती, शंख, चावल, चीनी, दुग्ध, गंगा जल आपने सबसे पहले डाल दिया। ये सब चीज़ें डाल के जल को चंद्रमा की रोशनी में 13 तारीख की रात को 7 बजे से लेके 1 बजे के बीच रख दीजिए। चंद्रमा की रोशनी में अपनी बालकनी, छत, गार्डन में रख सकते हैं। इसके उपरांत इसको उठा लीजिए और अपने घर में उत्तर दिशा में, उत्तर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा की दीवार के आसपास ही रखना है। सुबह इससे स्नान करिए और शाम को भी, होली वाले दिन शाम को भी इससे स्नान करिए। आपके जीवन में जितने भी ग्रहण से मिलने वाले जो दुयोग थे, जो कष्ट थे, वो आपके बहुत जल्दी समाप्त होंगे। और नरसिंह अवतार की पूजा ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने घर में अपनी माताओं बहनों को सम्मान दें। और क्योंकि देखिए, अब हमारी जो चंद्र है वो माँ है, उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। राधे राधे। कैसी लगी वीडियो ये लिखना बिल्कुल ना भूलें, टाइप करके ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल